द्वंदात्मक भाव थे वो पहले भी थे और आज भी हैं। चोर पहले भी थे, आज की बात ना है। अगर सतयुग की बात हम करें तो पहली बात करें तो पहले भी देवता लोगों की तरफ हम झांक करके देखें तो चंद्रमा बृहस्पति गुरु अपने गुरु की पत्नी को लेकर के चले गए हैं। इंद्र ने जाकर के और अहिल्या के साथ में छल किया था, जिसको हम सतयुग कहते हैं, उसमें क्या नहीं हुआ था। भाई बहन, गुरु जी का एक जयकारा और लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। धन्यवाद, बहुत अच्छा। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानिनायधिकं भवे। जड़यध्यासु महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सु नासत विघ्न अनंत। याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सु पाइए बुद्धि विमल विवेक। तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनी की टेक। तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनी की टेक। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन साहिबंदगी करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप बहुत काफी देर से संत महात्माओं के भक्तों के श्री मुख से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किए, और वास्तव में अगर सुन लें हम ठीक तरीका से तो किसी भी महात्मा की बात या किसी सज्जन पुरुष की बात कोई हमारे भीतर में बैठ जाए तो समझ लो सत्संग घट गया तुम्हारे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सत्संग में तो बैठे हैं लेकिन सत्संग हमारे भीतर में नहीं बैठ पाता, और जबकि बैठना चाहिए सत्संग। हम सत्संग में रोज बैठते हैं लेकिन सत्संग को अपने भीतर में नहीं बिठा पाते। आप सत्संग में यहाँ बैठे हो और शायद आपके भीतर में सत्संग नहीं बैठा, और शायद कोई अपनी छत से या कोई अपनी दुकान से सुन रहा हो किसी संत की बात को,
और उसके भीतर में वो बात उतर गई तो समझ लो कि उसके भीतर में सत्संग बैठ गया। हम सत्संग में होते हुए भी सत्संग हमारे भीतर में नहीं बैठा, और कोई भाई सत्संग से थोड़ा अलग बैठ करके भी उन्होंने संतों की वाणियों को सुन लिया और उनके भीतर में प्रवेश कर गया, तो उसके भीतर में सत्संग बैठ। अब सत्संग बैठ गया जिसके भाई बहन के भीतर में, तो फिर हठसंग कहां से आएगा? भाई सत्य के साथ में तो सत्य की फौज है। जब सत्संग बैठ जाएगा तब तो फिर सत्य की सेना तैयार हो जाएगी तुम्हारे भीतर। और अगर सत्संग नहीं बैठा है तो फिर तुम्हारे भीतर में झूठ बैठा हुआ है। तो झूठ बैठा हुआ है तो फिर वो झूठी सेना भी तुम्हारे साथ में। तो झूठी सेना तुमको संसार में ले जाएगी, दुखों में ले जाएगी, आपके आसपास नरक तैयार हो जाएगा। और अगर सच्चे अर्थों में आप सत्संग में बैठ गए तो सत्य की सेना तुमको और स्वर्ग की तरफ ले जाएगी। स्वर्ग कहीं ऊपर और नीचे नहीं है, नरक भी कहीं ऊपर और नीचे नहीं है। जब आपका चित्त निर्मल है, पवित्र है, तो समझ लो आप स्वर्ग का निर्माण कर रहे हो। जब आपका चित्त गंदा है, आपका चित्त खराब है, तो समझ लो आप नरक का निर्माण कर रहे हो। आपका जब चित्त खराब होता है तो आपके भीतर में चिंता, भय, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे ही घेरे रहती हैं जैसे आज से 2 दिन पहले सूर्य नारायण को ये कोहरा घेर करके खड़ा हुआ। ऐसे ही हमारा जो चित्त है, जो चित्रूपी सूर्य है, वो उस कोहरे में छुप जाता है। अब कल की संक्रांति बताते हैं कि अब सूर्य मकर में प्रवेश करेगा। सूर्य का अर्थ ज्ञान है और मकर का अर्थ माया है। और जब माया में जब ज्ञान प्रवेश करता है तो फिर वो माया ही फिर भक्ति बन जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है। फिर क्रोध ही करुणा का रूप ले लेगा आपके अंदर। जो आपका क्रोध है वो करुणा का रूप ले लेगा। आपका अंदर में काम भी सम्यकता के रूप में आ जाएगा। आपका लोभ त्याग में परिवर्तित हो जाएगा, मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, आपका अहंकार विनम्रता में परिवर्तित हो जाएगा। ये है संक्रांति। संक्रांति का अर्थ सम्यक क्रांति। तो प्रकृति में तो संक्रांति होती है, बताते हर महीना में होती है गण नक्षत्रों के माध्यम से। लेकिन वो सम्यक क्रांति हमारे अंदर में आ जाए। सम्यक क्रांति का मतलब समता की क्रांति, विषमता की नहीं, समता की। काहे नहीं, जहां सुमतिता संपत्तिता, आपके घर परिवार में आप दौरानी जेठानियों में समता है, प्यार है, सास और बहू में प्रेम है, दौरानी जेठानियों में प्यार है, पति और पत्नी में प्यार है, तो समझ लो आपके अंदर में समता है, सम्यक क्रांति है, एक परिवर्तन है। जैसे अब सर्दी गई, ये परिवर्तन ही तो है। अब सर्दी गई, आज कैसी धूप पड़ रही है, सबके भीतर में पसीना आए रहो वो कपड़न में, क्योंकि मेरे अंदर वो आए रहो है। इससे मुझे लगाएगा जैसे सब नहीं आए रहो। तो अब जैसे सर्दी गई और अब बसंत ऋतु आ रही, तुम्हारे जीवन में भी बसंत आ जाए। सर्दी तो निकल गई, अब फिर बसंत आ जाए। सर्दी का मौसम गया, अब 15 दिन में ये सारे बाग बगीचा हरे भरे हो जाएंगे। जो पानी नीचे दबा हुआ था, सर्दी के मारे जम गया था, वही पानी अब ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर की यात्रा करेगा। सारे के सारे पुराने पत्ता झड़ जाएंगे पेड़ों से और नई नई कोमल पत्तियों का उद्भव होगा। और थोड़े से समय में फिर एकदम फिर हरे भरे बगीचा हो जाएंगे। इसी तरीका से ये हमारे जीवन में भी ये हरियाली आ जाए सदगुरु की सम्यक क्रांति से। अभी हमारा जीवन मुरझाया हुआ। और एक बात बताएं, जो आज और कल की जो बात ना कहते हैं कि कल ऐसा था आज ऐसा है, ऐसा नहीं है। आज से करीब करीब हमें 60-65 वर्ष से हमने सुध संभाली है।
तो लोग बाग तो तब भी चोर थे, तब भी डकैती हो जाती थी, तब भी गरीब गुरबाओं को ज्यादा दबाया जाता था। तब इस तरीका से बहन बेटी इतनी पढ़ने लिखने में भी नहीं जाती। तो उस हिसाब के देखने से और आज आज सबकी थोड़ी स्वतंत्रता तो है, कम से कम कोई भी बहन बेटी, कोई भी छोटे बड़े भाई, हम सब बराबर में तो बैठे हैं। और आज से अगर 50 60 70 साल पहले की स्थिति देखें तो फिर बैठने उठने में भी विषमता थी। तुम उधर बैठ जाओ, ये विषमता थी। तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम यहाँ लायक नहीं हो, यहाँ तो ये बैठे। तो वो समय अच्छा था कि आज का समय अच्छा है। आज हम करीब करीब बराबर में तो बैठे हैं। आप हमारे अंदर में भाईचारा तो है, आप हम एक के साथ में एक खड़े तो हैं। इसलिए और जो द्वंदात्मक भाव थे वो पहले भी थे और आज भी हैं। चोर पहले भी थे, आज की बात ना है। अगर सतयुग की बात हम करें तो पहली बात करें तो पहले भी देवता लोगों की तरफ हम झांक करके देखें तो चंद्रमा बृहस्पति गुरु अपने गुरु की पत्नी को लेकर के चले गए हैं। इंद्र ने जाकर के और अहिल्या के साथ में छल किया था, जिसको हम सतयुग कहते हैं, उसमें क्या नहीं हुआ था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अच्छे काम पहले भी होते थे और अगर अच्छा चित्त है हमारा तो आज भी हम अच्छे बन सकते हैं। और गलत काम पहले भी होते थे और अगर आपका चित्त खराब है तो आज भी ये गलत काम हो रहे हैं, बराबर होते चले जा रहे हैं। और इसलिए जमाने की स्थिति तो वो ही रहेगी, लेकिन मैंने निवेदन किया कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं तो हम अपनी धारा को हमारे भीतर में बदलाव आ जाए। और एक बात बताएं कि ये बदलाव, एक भैया कह रहे सवेरे कि माया काय से कहते हैं। मैंने कहा ये शरीर भी माया का है, ये संसार माया का ही स्वरूप है। पर एक बात और बताएं, जब आप ठीक जागृत हो गए तो फिर ये संसार और शरीर फिर ये साधन का रूप बन जाएगा, माया नहीं है। ये साधन के रूप में मिला है ये शरीर आपको। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय न जेई पर लोक समारा। ये कितना बढ़िया शरीर। जब तुम बढ़िया हो, भीतर से अच्छे हो, तो आंख कितनी बढ़िया है तुम्हारे पास में। अब तुम्हारी राजी जी आंखें थी, तुम क्या देखना चाहती, देखने का भाव कैसा है तुम्हारे भीतर में। ये कान तुम्हारे पास में कितने बढ़िया हैं अच्छी बातों को सुनने के लिए। ये मुख कितना बढ़िया है, काय के लिए, शराब पीने के लिए या गुटखा बसकने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, या गाली देने के लिए, किसी की चुगली निंदा बुराई करने के लिए नहीं। तब तो तुम इस मुख का तुम दुरुपयोग कर रहे हो। ये मुख तुम्हारे पास में बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छे बोलो, सच्चे बोलो, बढ़िया अच्छा भोजन पाओ। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। तो मुख कितना बढ़िया है हमारे पास में, ये हाथ कितने बढ़िया है, पर किसी को मारने पीटने के लिए नहीं। ये हमारे पैर कितने बढ़िया हैं, पर किसी गलत काम पर चलने के लिए। ये पैर बढ़िया हैं, इन पैरों से अच्छे मार्ग पर चलो। ये मुख बढ़िया है, वाणी बढ़िया है, तो अच्छी भाषा बोलो। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कितना बढ़िया कहा है, ये वाणी एक मंत्र है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपौ शीतल होय। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के जब मुख बाहर खोले। इसी को परिवर्तन कहते हैं। कल हम गाली देते थे किसी से और आज हम प्यार से बोलते हैं। वाणी तो वो ही है,
कल हम क्या देख रहे थे इन आंखों से और आज हम क्या देख रहे हैं इन आंखों से। कल हम किस तरीका से चल रहे इन पैरों से और आज किस तरीका से चल रहे हैं। कल हम क्या सोच रहे थे दूसरों के प्रति और आज हम क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखो, शरीर का परिवर्तन तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन मन का परिवर्तन तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये बाल भूरे हो गए, ये हमने नहीं किए, ये अपने आप हो गए ऑटोमेटिक। ये झुर्रियां पड़ गई, आंखों की निगाह धीरे धीरे चली जा रही है। ये शरीर की स्थिति है मेरे भाई बहनों। तो शरीर का परिवर्तन अपने आप होता है, लेकिन सही परिवर्तन का अर्थ है हमारे भीतर में परिवर्तन हो जाए, हमारा मन बदल जाए। बस मन बदल गया तो फिर उंगली मार एक अच्छा सन्यासी बन गया और रत्नाकार वाल्मीकि ऋषि बन गया। उनका मन बदल, वो ऊपर से तो जैसे होंगे तैसे ही होंगे, लेकिन भीतर से बदल गए। कहाँ एक हत्यारा जिसने 999 व्यक्तियों के कत्ल किए थे और क्या फिर एक महात्मा बन गया। जिस चीज को हम गहराई से पकड़ करके रखते हैं वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बनती है।